हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। समझते हैं इसे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टार। एक हाईवे है जो टार के फुट से जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ये टार ले लिया, ठीक है, और यहाँ इसके फुट से एक हाईवे जा रहा है। अब कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टार। ये यहाँ पे है, ऊपर है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से जब नीचे देखते हैं तभी बनता है ना। तो जब ये यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कैसे बनता है, ये मेरा कितना बन रहा है 30 पे। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टार विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये कह रहा है जब ये एंगल बन रहा है और ये यहाँ से किस साइड पे जा रहा है, इस साइड जा रहा है, टार की साइड पे, ठीक है। अगर ये एंगल 30 पर बन रहा है तो ये भी कितना होगा 30 बताया था। इसके बाद आगे चलते हैं 6 सेकेंड्स लेटर। जब ये यहाँ से इस साइड पे वॉक कर रहा है तो 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कार का है वो इसे कितना दिख रहा है 60। तो यहाँ से एक और एंगल है, ये जो है ये कितना गिवन है 60। तो ये भी कितना होगा यहाँ पे 60 होगा। अब इसकी पहले नेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद में पढ़ते हैं आगे क्या फाइंड करना है। हमें टाइम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि अगर यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकेंड्स है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से टार तक जाने का कितना होगा, ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। क्लियर है। तो पहले डायग्राम की नेमिंग कर लेते हैं हम यहाँ से। जैसे मैंने कर दिया A B C D। पहला काम क्या होता है, आप ये देख लो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। आपको जो फाइंड करना है वो टाइम करना है, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं करना है, करना टाइम ही है। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स है पहले वो समझते हैं। एक ट्राइंगल आपका ABC बन रहा है और एक और जो ट्राइंगल है वो कौन सा ABD बन रहा है। अगर मैं ट्रायंगल में बात करूँ ABC में 10 लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये हाइट है वो भी गिवन नहीं है, ना AB गिवन है, ना BC, ना CD, कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ एक टाइम गिवन है और एंगल गिवन है आपका, ठीक है। तो ABC में स्टार्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस कर देते हैं। तो उसके लिए क्या लगेगा 10, कितना एंगल 60, परपेंडिकुलर है AB और जो बेस है वो कितना है BC। क्लियर है यहाँ तक। 10 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है √3 होती है। AB नहीं पता, BC भी नहीं पता, एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं अपन ले लिया। अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 BC। क्लियर है यहाँ तक। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो यही फाइंड हुआ। अगर आपको नंबर देना है इस इक्वेशन को तो जैसे हम नंबर दे देते हैं 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल पे। अगर मैं ABD में बात करूँ तो वहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 30। भाई P/B किसका होता है 10 का होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 10 30, परपेंडिकुलर AB है, जो बेस है वो CD नहीं है BD है कंप्लीट। ध्यान से देखना ट्रायंगल में 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। AB नहीं पता। लेकिन अगर आप बात करो BD की तो BD किससे मिलकर BC + CD से। कर देंगे इसे ब्रेक बाद में। फिलहाल अभी मैं कितना लिख देती हूँ यहाँ से BD। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड होगा BD किसके इक्वल आ जाएगा AB √3 के। कोई दिक्कत यहाँ से। अगर मैंने यहाँ से AB की वैल्यू निकाली है तो यहाँ से भी AB की निकाल लेती हूँ। इक्वेशन को इक्वेट करना इजी होगा ना। तो ये BD है, जो √3 है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। क्यों किया ये AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो दोनों इक्वेशन ये 2 निकल गई, दोनों से किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने AB की। जब दोनों में सेम वैल्यूज AB और AB की आ गई तो दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दें। इक्वेशन इक्वेट कर देते हैं तो लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जो √3 BC है वो किसके इक्वल आ गया भाई BD/√3 के। ठीक है यहाँ तक। अगर ये डिवाइड में √3 है, सामने जाके मल्टीप्लाई में होगा √3 से, तो क्या बन जाएगा 3BC और सामने क्या है BD। क्लियर है। अब समझते हैं BD। अब ये यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो BD और BC का रिलेशन देखते हैं। देखो जो BD है ना वो किससे मिलके बन रहा है BC + CD से। तो वहाँ से BC आ जाएगा ना, इसलिए हमने इसको कर दिया। तो BD का अगर हम करें तो BD किससे मिलके बन रहा है BC + CD से। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो प्लस का BC अगर मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, सामने क्या बचेगा CD। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 2BC किसके इक्वल आ गया ये CD के। ठीक है। इसके बाद में ये जो टाइमिंग वाला है इसको ध्यान से समझना। ये तो जितना इक्वेट होता कर दिया, अभी भी नंबर में वैल्यू नहीं है क्योंकि टाइम तो नंबर में ही आएगा ना आपको जब टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ से ध्यान से समझो, ये जो CD है ये डिस्टेंस है। CD यहाँ से वो जब D से C तक आता है तो कितना टाइम लगता है 6 सेकेंड लगते हैं। आपको बताना है C से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यही बोला है ना। तो आप ये समझो यहाँ पे क्या आया, ये इक्वेशन नंबर जैसे 3 आ गई। यहाँ पे बोला जो CD है ना
वो क्या डबल है किससे, BC से, यही बोला है। जैसे अगर मैं आपको नॉर्मली समझाऊँ कि मैं बोलूँ कि यहाँ से मुझे, जैसे मैं समझा ही देती हूँ आपको डायग्राम से ही, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है कंप्लीट, जैसे आपकी पूरी लाइन दे रखी है क्या, BD दे रखा है ये, ठीक है, ये BD कंप्लीट दे रखा है, जहाँ पे बीच में C दे रखा है। मुझे ये बोल रखा है, ये जो आपकी इक्वेशन आई है उसको समझते हैं पहले। ये कह रहा है ट्वाइस ऑफ BC किसके इक्वल है, CD के। अगर ये CD वाला डिस्टेंस कवर करने में मुझे कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड लगता है, ठीक है। ये कह रहा है ये जो डिस्टेंस है ये ना डबल था, CD वाला जो डिस्टेंस था वो कितना था, ट्वाइस था एज कम्पेयर टू क्या, BC के। जब डिस्टेंस मेरा ट्वाइस था उस टाइम पे टाइम कितना लगता था, 6 सेकेंड। अगर डिस्टेंस ट्वाइस का जो 1 है वो हाफ होता है ना, अगर डिस्टेंस मेरा क्या हो जाए, ये हाफ हो जाए, तो टाइम भी तो हाफ ही लगेगा। तो यहाँ 6 है तो यहाँ पे कितना लगेगा, 3। समझ आया। ये बोल क्या रखा है, ये जो इक्वेशन है इसको समझो, ये मेन है। जो 2BC है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। इसको क्या समझ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, ये कह रहा है जो CD है ना वो ट्वाइस है, मतलब CD वाला जो डिस्टेंस है वो डबल है किससे, BC से। तो जब डबल डिस्टेंस है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। अगर उसका मैं क्या कर दूँ, हाफ कर दूँ, क्योंकि जो BC है वो तो उसका हाफ है, तो वहाँ पे कितना लगेगा, हाफ टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो ये CD था इसको कितना टाइम लग रहा था, 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो BC को कितना टाइम लगेगा भाई, इसका हाफ लगेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 3 सेकेंड। ये बात समझ आई। यही मेन लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। करने को तो आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा कि पहले यहाँ से स्पीड निकालो, CD वाले पार्ट का डिस्टेंस CD हो जाएगा, टाइम 6 हो जाएगा, देन स्पीड फाइंड करो, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड तो सेम ही रहेगी। फिर आगे BC का डिस्टेंस हमें BC पता लग जाएगा और वही स्पीड को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तब टाइम आ जाएगा। बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, गलत वो भी नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर इन शॉर्ट हमारा क्वेश्चन हो रहा है तो उसको समझते हैं ना। समझ आया। ये लास्ट पॉइंट एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं कि ये जो CD वाला जो पार्ट है वो डबल है किससे, BC से। तो जब CD को कवर करने में 6 सेकेंड लग रहे हैं तो उसका आधा डिस्टेंस कवर करने में तो आधा ही टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे कितना लगा है, 3 सेकेंड्स। और यही मुझे फाइंड करना था। और ये क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा।